गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम गॉस की प्रमेय का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। वो है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आवेशित सीधे तार, वहाँ पे लिखा होगा रिज रेखीय तार के निकट तीव्रता का व्यंजक बताइए या सीधे तार के निकट तीव्रता का व्यंजक बताइए, तो आप हमेशा यही डेरिवेशन हल करेंगे। ठीक है, 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये भी मैं कोशिश करूंगा। जिस बार से हमने गॉस की प्रमेय को बेहतर समझाया हुआ है, जिन लोगों ने अभी गॉस की प्रमेय नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जा करके गॉस की प्रमेय पहले देखिएगा, और उसके बाद जो है ये देखिएगा। अभी हम लोग को इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत कुछ आपको भी पढ़ाने वाले हैं। लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। नए से नए लोग जाके मुझे भी रिस्पांस मिल सके, मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकूं। और आज के लिए देखिए क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। हमसे आपसे कहा है कि सबसे पहले आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा। कोई भी डेरिवेशन आप करेंगे सबसे पहले आपको फिगर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक ड्रम बनाते हैं। बेलन हो गया, एक ड्रम बन गया आपका। यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार इस टाइप से आप लगा दीजिएगा। चित्र आप कहीं नहीं पाएंगे, बेहतर तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, बस बढ़िया सीख लीजिएगा आप। ये इस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है, इस टाइप से इसको बना लेना। और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। एक बिंदु इस पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु पी है। ये डी ए वेक्टर क्षेत्रफल है, डी ए, और यहाँ पे ई वेक्टर है। इधर एक बिंदु यम है, यहाँ पर है डी ए डैश वेक्टर है, और यहाँ पर ई वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बनेगा। ये हमारा अनंत लंबाई का तार बाई वाई डैश है। इसको पहले चित्र बना लीजिएगा। हमेशा जब भी आप हमारे साथ बैठिएगा, कॉपी लेकर के बैठिएगा, ताकि मैं आपको बेहतर सिखा सकूं। अभी जो है इसके और भी क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं डेरिवेशन इस टॉपिक में। कई हैं, चैप्टर 2 है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के टॉपिक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब जरा हम इसको कैसे हल करते हैं। चित्र हमारा बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। कैसे लिखते हैं कि माना अनंत लंबाई, थोड़ा हिंदी जरूर लिखना पड़ता है, अनंत लंबाई का एक चालक तार वाई डैश है। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार वाई डैश है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। हमने क्या बताया कि माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। इससे या तार का आवेश घनत्व, क्या लिखेंगे आप, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा इससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। ये तो जो है आप चित्र देख के भी लिख सकते हैं। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार बाई डैश है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। तार का रेखीय आवेश घनत्व तो हमेशा लैम्डा होता है। इससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से हम डेरिवेशन क्लियर करते हैं, बहुत सरल भाषा में सिखाएंगे। आप ना ही विद्या में पाएंगे, ना ही टेनियर, ना ही किताब में पाएंगे। हमारे डेरिवेशन सबसे स्पेशल होते हैं, बस आप इनको पढ़ते रहिएगा। एक बार ध्यान से देखिए, गारंटी आपको 100% आप सीखेंगे। तो क्या लिखते हैं नई लाइन से, बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु यम के लिए। अब हम अलग अलग, हम एक ही मेथड से सारे 4 डेरिवेशन है, चारों डेरिवेशन आपको एक ही मेथड पे सिखा देंगे, ताकि आप बेहतर सीख सकें, या कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, जिससे आप बेहतर सीख जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बिंदु यम के लिए क्या दिया है, यम के लिए डी ए डैश वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कोण कितना है, 90 अंश है।
जब भी इस टाइप का एंगल आपको मिले तो ये 90 डिग्री होता है। 90 cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिंदु एम के लिए ई वेक्टर व डीए डैश वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। गॉस की प्रमेय में मैंने यही किया हुआ था। हमने बताया बिंदु एम के लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब 4 डेरिवेशन पढ़े, चारों डेरिवेशन आपस में मिक्स होंगे ताकि आप अगर कमजोर भी हो तभी बेहतर सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर डी ए डैश कर देना। ठीक है, बराबर क्या बनेगा? ई डी ए डैश कॉस 90 डिग्री। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो क्या नई लाइन से आप लिख दीजिएगा फाई एम बराबर ई डी ए डैश गुणे 0 अर्थात 0 हो गया, यानी फाई एम बराबर 0। क्या बनेगा नई लाइन से? फाई एम बराबर 0 बन जाएगा। उसी प्रकार क्या नई लाइन से लिखिएगा आप? 0 कर दिया, यानी फाई एम बराबर 0। उसी प्रकार बिंदु पी पर, पहले किसके ऊपर बात हुई थी? बिंदु एम के लिए बात हुई थी, अब बिंदु पी के लिए बात होगी। ठीक है, एम के लिए डी ए वेक्टर और डी ई वेक्टर के बीच कोण 90 था, तो वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए डैश वेक्टर बराबर ए डी ए कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई एम बराबर 0 आ गया। अब क्या लिखेंगे? उसी प्रकार बिंदु पी के लिए बिल्कुल सेम चलेगा। हमने कहा हम मेथड बदलते नहीं हैं, हम लास्ट तक आपको एक ही तरीके का डेरिवेशन करवाते हैं। पुनः क्या होगा? ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण 0 डिग्री है, cos 0 का मान 1 होता है, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या बनेगा? फाई पी बिंदु है, तो फाई पी बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। फाई पी बराबर क्या बन जाएगा? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा। बराबर में क्या बनेगा? ई डी ए कॉस 0 अंश बन गया। जब ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है, तो क्या बनेगा? फाई पी बराबर ई डी ए, यहाँ चाहे लिख दीजिएगा चूंकि कॉस 0 अंश बराबर 1। ठीक है, यहाँ भी आप एक बार लिख सकते हैं चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। अब हम क्या लिखेंगे? तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर फाई पी, समाकलन लगा दीजिएगा, समाकलन फाई पी प्लस समाकलन फाई एम मान रखिएगा। तो क्या होगा? फाई ई बराबर क्या बनेगा? फाई ई बराबर समाकलन फाई पी का मान क्या है? ई डी ए है, प्लस समाकलन एम का मान 0 गायब हो जाएगा, इसका ई करो बाहर, डी ए रहने दो, तो फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। यदि समाकलन डी ए बराबर, अब ये जब गोले की बात होती है तो समाकलन का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जब जो है कोई केंद्र घन की बात होती है तो समाकलन का मान 4 पाई था, अभी गॉस की प्रमेय में भी था। और जब हम बात करते किसी बेलन की तो वक्र पृष्ठ होता है, यानी 2 पाई आर एच होता है, यानी यहाँ पे ऊंचाई को यल से दर्शाया गया तो 2 पाई आर एल, यानी समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर यल तथा फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट हो, तो क्यू बराबर लेमडा यल होता है, और क्यू बराबर अभी और भी हम इसकी डेरिवेशन करवाने वाले वहाँ भी आपको बताएंगे। तो फाई बराबर क्या हो गया? पहले तो समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर एल हो गया,
और फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बराबर जब लेमडा दिया हो तो लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम इसके मानों को वहाँ पे बैक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं और जो है बस हमारा हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट है। थोड़ा और बचा हुआ उसको भी समझा दे, बस कंप्लीट है। देखिए जरा कैसे अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए जरा क्या नई लाइन से लिखेंगे, इसके हम सारे मान यहाँ पे बैक करेंगे। तो क्या बनेगा, फाई की जहाँ पे लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट और ई समाकलन डी ए का 2 पाई आर एल, एल से एल निगलेक्ट हो गया। जब हमें ई चाहिए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ रहेगा, पाई पाई एक साथ रहता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर होता है। हालांकि ये हमारा डेरिवेशन हो गया न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं बता पाते, इसका मान हमारे पास नहीं होता है। तो जब आप 1/4 करना चाहें तो 2 से गुणा कर दें, या करके आप क्या लिख दीजिएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर। हमने क्या किया, दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, न्यूटन प्रति कूलम हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। हमने यहाँ 2 से गुणा किया 4 पाई हो गया, यहाँ भी 2 से किया तो 2 लेमडा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बढ़िया से इसको सीख लीजिएगा। हालांकि कोशिश करते हैं एक बार हम और आपको बताते हैं, और बाद बाकी जो है आप 2 बार कम से कम वीडियो देखिए जिससे आप बेहतर सीख जाएं। तो हमने बताया माना अनंत लंबाई का एक चालक तार बाई डैश है, अभी मैंने चित्र से भी दर्शाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अब चित्र नहीं है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। तार से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने शुरुआत की थी, वहाँ पे 2 बिंदु बनाए थे, P बिंदु यम, तो यम में 90 डिग्री था और सीधी रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो बिंदु यम के लिए पहले स्टार्ट किया, ई वेक्टर व डी एक्स वेक्टर के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री था तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए डैश वेक्टर बराबर डी ए डैश कॉस 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश का मान 0 होता है तो बन जाएगा 0, तो फाई एम बराबर 0 बनेगा। उसी प्रकार बिंदु P के लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कॉस 0 का मान 1 होता है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, फाई वैद्युत फ्लक्स फाई P बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, कंडीशन सेम रहेगी, बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश, 0 अंश का मान 1 होता है, तो ई डी ए बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तब कुछ संपूर्ण पथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई P प्लस फाई एम, दोनों समाकलन लगा देना, इसका समाकलन ई डी ए हो जाएगा, इसका 0, लेकिन 0 की वैल्यू नहीं है तो इसको ही रहने दो। क्या करेंगे हम, नई लाइन से इसको चाहें तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे बढ़ा लीजिएगा, बराबर समाकलन ई डी ए। अब हम क्या करते हैं, ई को बाहर करेंगे, समाकलन डी ए रहने देंगे, और समाकलन डी ए वेलन के लिए क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है वक्रपृष्ठ, तो यहाँ पे लंबाई एल से दर्शाया गया है तो इसीलिए 2 पाई आर एल, और फाई बराबर क्या होता है, गॉस की प्रमेय से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बराबर होता है लेमडा एल, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इस घनत्व दिया है लेमडा एल। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, और दोनों रख देना मान, तो लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट क्यू फाई के स्थान पर होगा और ई इंटू इसका 2 पाई आर एल होगा। एल से एल कट जाएगा, ई बराबर बनेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपान आर बनेगा। हालांकि आंसर यही है, यहाँ पे अगर आप छोड़ देते नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हमें पता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो हम यही बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ 2 लेमडा अपान आर न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन है आज के लिए। जय हिंद, और जो है अगला डेरिवेशन जल्द ही आपको मिलने वाला है।